लंडोरा के कादरोना गांव में एक विवाहित को उसके ससुराल वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इतना ही नहीं, विवाहिता का आरोप है कि उस पर धारदार हथियारों से हमला भी किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला की चीख पुकार की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए, जिसकी सूचना किसी ने तुरंत ही महिला के परिजनों को दी। महिला का छोटा भाई घायल बहन को लेकर किसी तरह सिविल अस्पताल पहुंचा, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। दरअसल शिकारपुर गांव निवासी मोमिना का गदररोना गांव निवासी सरफराज से प्रेम विवाह हुआ था। सरफराज ने शादी के समय साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। आरोप है कि जब मोमिना को लगातार 3 बेटियां हो गई तो ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे। मोमिना का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही उसका पति सरफराज उसे परेशान करने लगा। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों को लेकर भी उसके साथ मारपीट होने लगी। रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर मोमिना अपने मायकर आकर रहने लगी। इसी के कुछ समय बाद जब वह वापस ससुराल गदररोना लौटी तो ससुराल वालों ने उस पर हमला कर दिया। मोमिना का आरोप है कि उसके ससुर वहीद, जेठ समीम, जेठानी रहीना और सास रफेतुल ने उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जब वे अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में भागी तो यहाँ पर भी उस पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। इसकी चीख पुकार की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सूचना मिलने पर उसका भाई उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। जी, मेरा नाम मोमिना और मैं गादररोना से हूँ। मोमिना, क्या है पूरा मामला? जी, मैंने शादी की थी, अपनी पसंद से शादी की थी और मेरे साथ में 1 साल तक सही रहे मेरे सास ससुर। और उसके बाद मुझे एक बच्ची हुई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मार पीटना शुरू कर दिया और कहते रहे कि दहेज ला अपने घर से। और घर वाले मैंने अपनी पसंद से शादी की थी तो इसलिए वो मेरे साथ बोलते नहीं थे। तो मेरे साथ ऐसे ही धीरे धीरे मारपीट उन्होंने शुरू कर रखी थी। तो वो लड़की बीमार हो गई थी। मैंने उनसे कहा जी से दवाई दिलवा दो, तो उन्होंने काफ़ी दिनों से मुझे भी भूख की रख रखी थी, उस बच्ची को भी भूख की रख रखी थी। उसे दूध न मिलते हुए वो मर गई, उसका इंतकाल हो गया। फिर मुझे 6-7 महीने के बाद में मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई और मुझे बच्ची हुई। फिर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, कहा इसके तो लड़की होती रहेगी। मेरे पति ने कहा मैं दूसरी शादी करूँगा, इसे घर से निकाल दो। मुझे इसी तरह मारते पीटते रहते हो। मैं 4 महीने से अपने घर पे गई, मैंने अपनी बच्ची को पाला, इलाज कराया। फिर गई मैं इनके पास में, मगर मुझे रख लो। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा, यहाँ तक कि खून खराबा करने को तैयार थे, मुझे मारने तक की धमकी दी। उन्होंने ये कहा कि या तो यहाँ से चली जा वरना तुझे मार देंगे। मेरी बच्ची को छीन कर फेंका उन्होंने, तब मैं बेहोश हो गई। उन्होंने मुझे कुछ लोहा ले रखा था, मेरे जेठ ने वो मारा मुझे, मेरे पति ने चांटा मारा, सास ने लात बजाई पेट में। बोल आज क्या हुआ है? जी, आज यही हुआ मेरे साथ। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। क्या कारण है? जी, यही बोलते कि इसके पास लड़की है, हम दूसरी शादी करेंगे, यहाँ से निकल जा। मैंने चौकी में भी तहरीर दी पहले, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो प्रधान लेकर गए, कहने लगे कि ये तो अपना आप घर से निकल जाती है, हम इसे खाना वाना सब देते हैं। ये पति भी मारपीट करता है और बहुत ज़्यादा करता है। आज थाने में नहीं गई मैं वैसे ही उनकी खुशामद करने गई कि मुझे अपने पास रख लो, चाहे दूसरी शादी भी कर लो तुम, लेकिन मेरी बच्ची को तो पलवा दो। बावजूद भी मैंने उनकी खुशामद की कि मेरी बच्ची पल जाएगी, चाहे तुम दूसरी शादी भी कर लेना। लेकिन वो बोले कि यहाँ से लेके से दफ़ा हो जा, तू यहाँ से चली जा, हमारा तेरा कोई संबंध नहीं। मैं उनके आगे रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, उन्होंने कोई ना सुनी मेरी और मुझे मारते रहे। एक लड़की और की तड़पा के मार दी। उनको लड़के की जरूरत है और माल की मैं कहाँ से ला के दूँ? मेरे पापा का भी इंतकाल हो गया और माँ का भी। मेरा एक